Question number 1. Which constitutional amendment act has provided for compulsory education for children from 6 year to 14 years of age? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान कंपलसरी एजुकेशन की गई थी 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो वह कौन सी अमेंडमेंट थी? कौन सी अमेंडमेंट थी? ऑप्शन ए 86th अमेंडमेंट थी, ऑप्शन बी 92nd अमेंडमेंट थी, ऑप्शन सी 91st अमेंडमेंट थी, ऑप्शन डी 88th अमेंडमेंट थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए 86th अमेंडमेंट जब हुई थी तो उसके दौरान यह तय किया गया था कि जो 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए एजुकेशन क्या की जाएगी? कंपलसरी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, वोट ऑन अकाउंट मीन्स। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है वोट ऑन द रिपोर्ट ऑफ सीएजी, ऑप्शन बी अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट्स, ऑप्शन सी पैसेज ऑफ बिल्स टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी बिल फॉर इंटिएशन ऑफ बजट। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है द पावर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन ए हाई कोर्ट लाइज विद द, यानी कि किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है जज होते हैं जो हाई कोर्ट के अंदर, किसके पास पावर होती है? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो जजेस होते हैं उनको निर्धारित किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ए मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द, यानी कि जो पोर्शन है मेजर पोर्शन सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसे। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि जो पोर्शन था मेजर पोर्शन था वो कहाँ से लिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। वैसे तो हर किसी के कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन होगा या फिर यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सबसे कुछ ना कुछ पार्ट्स लिया गया था, लेकिन जो मेजर पोर्शंस है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है ए बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट कैन बी डिलेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यानी कि कितने समय तक लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा उसे डिले किया जा सकता है, कितना मैक्सिमम पीरियड है उसका डिले करने का। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 3 मंथ, ऑप्शन डी 6 मंथ्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, यानी 3 महीने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो मैक्सिमम पीरियड है उस दौरान तक ही किसी भी जो बिल है उसको डिले कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। तो मैक्सिमम टाइम कितना है इसका? 3 मंथ्स। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द डैश फॉलोइंग द पैसेज ऑफ डैश, यानी कि जो जीएसटी है वह कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ठीक है, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन से अमेंडमेंट के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन 100 अमेंडमेंट एक्ट 2016, कॉन्स्टिट्यूशन 121st अमेंडमेंट बिल, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, कॉन्स्टिट्यूशन 121st अमेंडमेंट बिल, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंदर इसे कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल के दौरान इसे इंट्रोड्यूस किया गया था जो जीएसटी है उसको। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बीन एनफोर्स्ड इन इंडिया, यानी कि कितनी बार प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी एनफोर्स हुई है इंडिया के अंदर? ऑप्शन ए 2 टाइम्स, ये 2 बार, ऑप्शन बी
3 टाइम्स 3 बार, ऑप्शन सी 4 टाइम्स 4 बार, ऑप्शन डी 5 टाइम्स यानी कि 5 बार। तो कितने बार जो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी है वह एनफोर्स हुई है इंडिया के अंदर, वह हुई है 3 टाइम्स यानी कि 3 बार जो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी है एनफोर्स हुई है इंडिया के अंदर। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एट प्रेजेंट हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, यानी कितने मेंबर्स है जो यूनियन टेरिटरीज के लोकसभा के अंदर से इलेक्ट किए जाते हैं। तो ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। तो इसका राइट आंसर है हमारा 20। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हमारा है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा, द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ पंचायत इज। अगर कोई भी व्यक्ति पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए उसकी मिनिमम एज है कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन जो हमारा है इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 25 ईयर्स, ऑप्शन बी 18 ईयर्स, ऑप्शन सी 21 ईयर्स, ऑप्शन डी 30 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 21 ईयर्स। अगर कोई भी व्यक्ति अगर पंचायत के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज का क्राइटेरिया कितना होगा, 21 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से स्पेशल प्रोविजंस है जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं शेड्यूल एरियाज को एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, कौन से शेड्यूल के अंदर उन्हें दिया गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5th शेड्यूल, ऑप्शन बी 6th शेड्यूल, ऑप्शन सी 9th शेड्यूल, ऑप्शन डी 10th शेड्यूल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन ए 5th शेड्यूल के अंदर वह प्रोविजन दिया गया है जिसके अंडर में क्या होता है, कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के दौरान मदद मिले। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ध्यान रखें, टेक केयर, बाय, थैंक यू।